अगर आप भी चाहते हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से जुड़े रहने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष कुमार राइटर, आप सभी का भाई, आप सभी का मित्र, आप सभी का दोस्त। जी हाँ दोस्तों, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली की तरफ से आपके बीच में कुछ ना कुछ जानकारियां लेकर आता रहता हूं, कुछ ना कुछ चेहरे, कुछ ना कुछ आवाज़ जो है आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता रहता हूं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली के सौजन्य से। और आज मेरे बीच में एक ऐसी आवाज़ है जो बहुत ही अच्छा गाते हैं, रियल में बहुत अच्छा गाते हैं। आपको मैं इनका गाना भी सुनवाऊंगा, इनसे गवाऊंगा भी 2 लाइन, ये गा कर भी सुनाएंगे। और खुद ही हारमोनियम बजा के बहुत अच्छा गाते हैं और इन्होंने आकाशवाणी में भी गाया है। कई सारे बड़े बड़े प्रोग्राम इन्होंने किया हुआ है। भागलपुर ज़िला के रहने वाले हैं और यहाँ दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में कैसे कैसे ये पहुँचे हैं, जैसे तैसे इनको नंबर मिला, कहाँ कहाँ से ये बड़ा कठिन से मेरे स्टूडियो तक पहुँचे हैं और आज इन्होंने काम कराया और इनको जो संतुष्टि यहाँ प्राप्त हुई है वो मैं कैसे, क्योंकि मैं ही बार बार तो बोलता हूँ कि लोग अच्छा बोलते हैं और देखिए रियल है, अच्छे को अच्छा ही बोला जाएगा, बुरे को बुरा बोला जाएगा। अगर रात है तो रात आपको बोलना पड़ेगा, दिन है तो दिन बोलना पड़ेगा, सुबह है तो सुबह बोलना पड़ेगा। उसी तरीके से दोस्तों कि जब आदमी यहाँ आता है, जब मेरे से मिलता है और इस स्टूडियो में काम करता है तो ऑटोमेटिक ही वो तृप्त हो जाता है। बिल्कुल उनको एक ऐसा लगता है जैसे कि एक ठंडे पानी में एक गर्म आया हुआ आदमी और ठंडे में जाता है तो जो रिलैक्स महसूस करता है, वैसे ही स्टूडियो में आने के बाद खुद लोगों के मुंह से खुद जो है अच्छी बातें निकलने लगती है, अच्छाई निकलने लगती है, दुआएं निकलने लगती है और अच्छा बोलने लगते हैं लोग। तो आइए, ऐसी ही एक आवाज़ हमारे बीच में जो है भजन बिहारी जी, जो कि इनका नाम भजन नहीं है, भजन 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 है, बाजन है इनका नाम। एक्चुअली बाजन है लेकिन लोग बाजन यूट्यूब पे इनको सर्च करते हैं और भजन आ जाता है, तो इन्होंने बाजन को हटाकर भजन ही कर दिया है। तो ये भजन बिहारी हो गए हैं और आरसीएम और कई सारे कंपनियों से इनका गाना आता रहता है। और आज माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से इन्होंने 2 गाना यहाँ पे रिकॉर्ड किया है नया म्यूजिक का। और इनको क्या लगा है अभी यही खुद बताएंगे, मैं ही सब बोलता जा रहा हूँ। तो आइए भजन बिहारी जी से आपका संपर्क करवाते हैं। आइए भजन जी, कुछ आप हमारे श्रोताओं के लिए बोले। मैं सभी श्रोता को प्रणाम है भजन बिहारी का। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ गाने के बाद, जब मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं गाना शुरू किया तो मुझे जिस तरह से टाइमिंग मिला, टाइमिंग के साथ कहीं थोड़ी बहुत जो कमी हो जाती है, सिंगर कितना भी रियाज करके आएगा और जब उस सामने पॉइंट पे आएगा, वो जब गाना प्रारंभ करता है तो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है और उसे बारंबार सुधार करके पूरी गाना को सही टैलेंट के साथ लाना सबसे अच्छा लगा मुझे। और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस स्टूडियो में आने के बाद। और मैं सभी से श्रोतागण से कहता हूँ कि आइए आप सब भी यहाँ पे गाइए, बहुत अच्छा लगा। हम आकाशवाणी में पहले गाते थे और बाजन कुमार मंडल से, मैं आकाशवाणी मेरा नाम प्रसिद्ध है, बाजन कुमार मंडल लोग मुझे प्रसिद्ध जानते हैं आकाशवाणी भागलपुर दूरदर्शन चैनल से। और मैंने यहाँ पे आया, जब गाना बजाना काफ़ी टाइम से छोड़ दिया था, फिर हमारे दोस्त यार ने कहा कि गाओ, बहुत सारे सिंगर आ रहे पीछे से, सब लोग आगे बढ़ रहे, आप गाना गा के भी पीछे क्यों। फिर मेरा मनोबल ऊंचा हुआ, फिर मैं गाया और बहुत सारा जगह से गाने प्रारंभ किया। लेकिन जो सपोर्ट मुझे यहाँ से मिला, जो भाईचारा यहाँ से मुझे मिला, ये मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। चलिए देखिए, ये इनका अनुभव है, इसमें मैंने कुछ इनको सिखाया नहीं है कि ये ऐसा बोलिए वैसा बोलिएगा, ये खुद ही बोल रहे हैं। और क्योंकि देखिए हाँ, जाहिर सी बात है कि जब कोई भी, जब हम खाना खा लेते हैं, खाना टेस्टी होता है तो ऑटोमेटिक हम कहते हैं कि बहुत अच्छा खाना लगा हमें। उसी प्रकार जब भी कोई हमारे स्टूडियो में आता है, और ये स्टूडियो की बातें मैं इसलिए करता हूँ कि ये स्टूडियो है माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि पूरी जो अपने भोजपुरी कल्चर में जो सबसे हटके ही मेरा स्टूडियो है, ये मेरा स्टूडियो है। इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, रियल में ही, क्योंकि हम लोग जो कलाकारों को रिस्पेक्ट देते हैं, ये जिसका स्टूडियो है, जो भोजपुरी की, जिनको हम महानायक वो सिंगर बोल सकते हैं, बहुत बड़ी स्टार रह चुकी हैं इस फील्ड में। 2001 से लेके 20 तक वो गाना गाती रही हैं, 19 साल 20 साल उनको हो गया गाते हुए। स्मिता सिंह, भोजपुरी सुपरस्टार स्मिता सिंह का ये स्टूडियो है। मेरी बेटी ज्योति रघुवंशी, जो कि टी सीरीज की गायिका है, टी सीरीज से बहुत सारे भजन है, एनडीजे म्यूजिक से है, आरसीएम से है, कई सारे कंपनियों से उसके हिंदी भजन आते हैं। तो वैसे है मेरा बेटा जो खुद स्टूडियो को हैंडल करता है, जो संभालता है, 13 साल का लड़का है,
छठी पास करके अभी 7वीं क्लास में आया है, वो मिक्सिंग करता है, वो गवाता है। ये जो तारीफ हमारे स्टूडियो की नहीं, वो बच्चे की कर रहे थे, वो बच्चे के कायल हैं, उनकी कर रहे थे। ये तो मेरा जो लड़का है उज्जवल कुमार, जो हर म्यूजिक में देखते होंगे कि उज्जवल कुमार जाता है, तो उसकी तारीफ कर रहे थे। तो ये कलाकारों का एक स्टूडियो है, कलाकारों की मंडली है, तो यहाँ जो भी कलाकार आता है तृप्त हो जाता है। तो आइए और भी कुछ हम कहानी जानेंगे भजन जी से। भजन जी, कुछ आप अपने बारे में बताइए, कुछ अपनी जीवनी घटना। मैं ये हर लोगों से पूछता रहता हूँ ताकि जो हमारे श्रोता हैं, जो ये हमारे जितने भी माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, ये लोग भी जाने आपकी कहानी को। तो कुछ वैसा कहानी जो आपकी लाइफ में भी, जैसे हर कलाकारों के लाइफ में होता है, किसी ने ताना मारा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कहे धोखा दिया, ये जो बहुत सारी बातें होती हैं। तो कुछ ऐसा घटना जो आपके संगीत के बीच में आया हो, जो आपके गायकी के बीच में आया हो, किसी ने आपको रोका हो या ना गाने दिया हो, ऐसा कुछ? नहीं, सबसे बड़ी बात ये हुई कि हम गाते रहे काफी टाइम से। 2007-8 में सिंगर थे, अच्छा, आकाशवाणी में। ओके। उसके बाद गाते बजाते रहे, गाते बजाते दिल्ली में सब दिन रहना हुआ हमारा। जाते थे गांव, गा के आते थे, फिर जाते थे। तो मुझे 5-6 साल गाएगा ना। अच्छा, उसके बाद फिर हम यहाँ रहने लगे, और ये 2016-17 की बात है। अच्छा, हम 4 मंजिल से गिर गए। अच्छा, जब हम 4 मंजिल से गिर गए तो काफ़ी मतलब कि खर्च हुआ और बहुत सारा तकलीफ झेलना पड़ा। अच्छा, अच्छा, तो लोगों ने कहने लगा कि हम बहुत सारे सिंगर का देखे, नया नया एल्बम आने लगा, हम्म। जो गा रहे सब हिट हो जा रहे हैं। अच्छा, तो हमें, मेरा दोस्त यहाँ पे नोएडा में गाड़ी चलाता वो, हम्म, तो उसने कहा कि आपको गाना चाहिए। मैंने पहला गाना लिखा था जीन्स वाली कुर्ती वाली सूट सलवार वाली, अच्छा, आंख हमारे लिए चश्मा वाली भैया के साली जान हमारे लिए। वो अच्छा। खुद ही मैं लिखा था गाना। अच्छा, अच्छा, ये 2006 में ही लिख लिया था ओके, साथ ओके, में। खुद से लिखा तो हुआ। हाँ, तो फिर मैंने उस टाइम वो गाना पूरा नहीं था मेरा जब मनोबल मेरा ऊंचा किया मेरे दोस्त ने, फिर मैं उसको पूरा किया। और फिर मैंने उस गाना को गाया, फिर मेरे को उतना रिस्पांस नहीं मिला। फिर दोबारा गाना गाया, फिर रिस्पांस उतना मिल नहीं पाया। फिर अंदर से मेरी जो हिम्मत था, मैंने छोड़ा नहीं। मुझे लगा कि हम एक आर्टिस्ट हैं, कोई बात नहीं, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हम सबके आगे खड़ा हुए कि मैं, देखिए मैं सिंगर हूँ भैया, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है और आप एक सिंगर का कुछ सपोर्ट कीजिए। कि जो सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। अच्छा, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, आपने वो लोगों नहीं से हेल्प मिला। मांगा, हेल्प लेकिन मांगा। जो सपोर्ट चाहिए वो मिला नहीं। मैंने सबसे कहा कि भैया देखिए, एक आर्टिस्ट को अपना सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं हम आपको, बिल्कुल, कि हम सर्टिफिकेट इसलिए दिखा रहे हैं, आप हम संगीत में गए हैं, हमें संगीत छोड़ा था कुछ दिन के लिए, आप मेरा हेल्प कीजिए। मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। अच्छा, फिर जब मैं यहाँ पे आया, गाना जब शुरू किया, तो जो इन बच्चों ने मेरे साथ जो टाइमिंग दिया, जो एक एक वर्ड को समझाया और गवाया, मैं बहुत जम के तारीफ करता हूँ इसका। भगवान से दुआ करता हूँ बहुत आगे लेवल तक। चलिए, बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ही बच्चे को आगे लेके जाएगा। जो उज्जवल कुमार है, जो रिकॉर्डिस्ट है यहाँ का, और मिक्सिंग तो वाकई लाजवाब है, आप सुनते ही हैं। और साथ में सिंगर लोगों का ये भी कहना है कि बहुत ही प्यार से वो गवाते हैं, एक एक नोटेशन लगवाते हैं, बिल्कुल बारीकी से काम करवाते हैं। जो लोग बिल्कुल नहीं गा पाते हैं उनके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो गाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत मेहनत किया जाता है इस स्टूडियो में। तो आइए, ये तो इनकी कहानी थी। जो सपोर्ट इनको चाहिए था लोगों से वो मिला नहीं, फिर भी ये हिम्मत हारे नहीं, टूटे नहीं, लगे रहे। जैसे ये मकान को बना के खड़ा कर देते हैं, एक बार कभी टूट जाता है फिर भी इसको फिर दोबारा जोड़ते हैं, वैसे ही इन्होंने अपनी हिम्मत को भी जोड़ के रखा, टूटने नहीं दिया। तो चलिए, इसके लिए जो है माता रानी से कामना है कि बस ये आगे बढ़ते जाए। और मेरे स्टूडियो में कदम रखा है, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए हैं, तो जैसे कोई माँ वैष्णो के दरबार से खाली नहीं आता है, वैसे ही मैं चाहता हूँ यहाँ आने वाला कोई व्यक्ति खाली ना जाए। आए तो कुछ लेकर जाए, झोलियां भर कर लेकर जाए। स्टार ना बने, लेकिन वो इस लायक बन जाए कि लोग उसको दूर से पहचाने, उनको प्रोग्राम मिले, 2-4 गाना कंपनी से गाते रहे हमेशा, बस जिंदगी कट जाती है यूं ही। तो आइए, कुछ इनका 2 लाइन गाना भी सुनवाते हैं। एक हमारे श्रोताओं को कुछ गा कर सुनाइए, थोड़ा सा आपकी गायकी में जो वो अंदाज है, जो आपका वो चढ़ाव तराव वाला, 1-2 लाइन मैं चाहूंगा वो गाना, कुछ जो आपने पहले गा रखा है या वैसे कुछ सुनाइए। अभी जो मैं अभी यहाँ से गाया हूँ उसी को सुना देता हूँ। इसको सुनाएंगे, इसको बाद में सुना दीजिएगा। ठीक है, कोई और, हाँ, जो पहले आपने रिलीज हुआ है वो गाइए, जो नहीं रिलीज हुआ है उसको मत गाइए। ठीक है, तो मैं पहले गा देता हूँ। नींदो नहीं आवे सैया सारी रतिया, नींदो नहीं आवे सैया सारी रतिया, अरे धैली योगिनिया की भेस, कमाल है।
छोड़ी गई सैया परदेस क्या बात। सिरे कहे छोड़ी गई सैया परदेस बेरी बेरी आबे रामा कारी रे बदरिया रही रही याद आबे तोहरो सूरतिया। ये बिरहा गीत है। अरे वाह, जो बहुत मैंने अच्छा। आकाशवाणी में भी ये गाना गाया अच्छा, है। आकाशवाणी तो में फिर भी। मुझे लगा कि यहाँ पे भी मैंने इसको ये भी आरएसएम से रिलीज हुआ था गाना, तो मैं आपको सुनाया। चलिए, नहीं बहुत अच्छा, आप तो गाते ही हैं कमाल, मतलब क्योंकि जब आप उस टाइम जब आपका म्यूजिक बनने जाता, जब आप डमी दे रहे थे, तो वाकई आपके जो गायकी में जो एनर्जी, जो चढ़ाव, जो उतराव, वो बहुत ही अच्छा लगा। और आप देखिए, बस मैं यही कहूँगा, माता रानी की कृपा आप पे कुछ सहाय हो गया है। आपको खुद ही महसूस हुआ होगा यहाँ आने के बाद हमें क्या क्या मिला। तो आप बस जुड़े रहे, इस यहाँ स्टूडियो से बने रहिए, और माँ वैष्णो की कृपा होगी तो आपको जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से जो है लाभ होगा, और माता आपको आगे तक लेकर जाएंगी। क्योंकि मैं नहीं किसी को आगे बनाता हूँ, क्योंकि मेरी औकात नहीं कि मैं किसी को कुछ कर पाऊँ। बस ये जो हमारे श्रोता है यही आपको लेकर जाएंगे। बस इनसे आप प्रार्थना कीजिए कि बस जहाँ तक हो सके, क्योंकि ये श्रोता जो है यही भगवान है। हाँ, ये कहते हैं लोग कि चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री तक बना देते हैं, सही बात। लिट्टी चोखा सत्तू बेचने वाले को, चना बेचने वाले को जो है सुपरस्टार बना देते हैं। तो ये श्रोता भगवान है। बस इनसे कामना कीजिए कि इस भजन बिहारी पे भी कृपा हो, जैसे माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे इन्होंने कृपा बना रखा है। तो आइए, इसके साथ साथ ही विदा लेते हुए और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस सभी श्रोता को भजन बिहारी का आशीर्वाद दीजिए। और साथ में इनका आपने परिचय नहीं कराया, सॉरी, वो थोड़ा सा हमें बातों में भूल गया। ये इनके मित्र हैं, वो इनको अपना आदर्श मानते हैं, गुरुजी मानते हैं भजन बिहारी जी को, और ये इनके साथ ही रहते हैं, इनका हेल्प करते हैं, इनके सपोर्ट में रहते हैं, इनकी सेवा में रहते हैं। तो आप अपना भी नाम बता दीजिए। और प्रणाम, मैं सिंगर दिलीप दिलदार हूँ। ये हमारे गुरु जी है, ये हमारा आदर्श है। बस आप श्रोतागण से यही विनती करते हैं, हम लोगों को भी गाना देखिए, हमारे भी व्यूअर्स आना चाहिए। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, और माँ वैष्णो स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, ये सबसे बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो इनका भैया जी का लड़का है, सबसे बेस्ट, हम लोग दिल से दुआ देते हैं उनको। यहाँ पर आकर ऐसा लगा से हाँ, यहाँ पर रिकॉर्डिंग होता है, टाइम दिया जाता है सिंगर को, कलाकारों के मनोबल बढ़ता है। यही कहते हैं, हमारे भी सपोर्ट कीजिए आप लोग। हम लोग भी छोटे कलाकार हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो और आगे जाएंगे। प्यार, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखे। अब इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। प्रणाम। चलिए, तो ये इनकी अपनी भावनाएं हैं, ये लोग बहुत ही खुश हैं, और इनकी बातें आप सुनकर आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनका जो 2 गाना रिकॉर्ड हुआ है, एक आरसीएम से रिलीज होगा और एक टीएफ से रिलीज होगा। जब गाना रिलीज होगा मैं लिंक शेयर कर दूंगा या बता दूंगा आप लोगों को। इनका नाम है, वो सर्च कर लीजिएगा, वो यूट्यूब पे आ जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों से विदा चाहते हुए, और जितने भी मेरे तमाम साथी भाई जुड़े हुए हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, यमुना म्यूजिक भोजपुरी को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। क्योंकि यमुना म्यूजिक भोजपुरी का जो सब्सक्राइब का बटन है वो आपका दब नहीं रहा है, थोड़ा सा कमियां आ रही है। मैं समझ रहा हूं कि उस पर अभी कुछ जल्दी नंबर, कुछ गाने नहीं आ रहे हैं, इस वजह से कि थोड़ा सा स्टूडियो में व्यस्त हूं, और सारे सिंगर हमारे अभी बिहार में चले गए हैं, वो बिहार में है, तो इस वजह से कुछ अब नहीं आ रहा है। लेकिन एक बहुत ही धमाकेदार एल्बम आने वाला है यमुना म्यूजिक भोजपुरी पे। तो आप लोग यमुना म्यूजिक भोजपुरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 78 27 813 707, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई भी जानकारी लेना हो या देना हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आइए, इसके साथ ही हमारे भजन बिहारी जी के साथ मैं मनीष कुमार राइटर आप सभी से विदा चाहते हुए, जय पूर्वांचल, जय बिहार, जय माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।